और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है ट्रोलिंग सेलेब्स। आप भी जानते हैं कि ट्रोलिंग सेलेब्स में हम आप सबके बीच बात करते हैं सितारों के ट्रोलिंग के पीछे की कहानी, बताते हैं आपको कि ट्रोलर्स कैसे एक समूह में बैठकर सितारों पर निशाने साधते हैं। आज का ये निशाना है बच्चन परिवार की बहू साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद मॉडलिंग से बॉलीवुड की दुनिया में आने वाली ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। जी हाँ, बताना चाहेंगे हम आपको ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से समन पाने के बाद दिल्ली में हाजिर हो, इसे लेकर पहले ही परेशानियों का सामना कर रही हैं। जी हाँ, पनामा पेपर्स मामले पर ऐश्वर्या का नाम फिर दर्ज हुआ है। ये पहली बार नहीं जब ऐश्वर्या पनामा पेपर्स लीक केस में फंसी है। बच्चन परिवार का इस मामले से नाता बहुत ही पुराना है दोस्तों। एक बार नहीं कई बार इस मामले में सितारे फंसे हैं। पनामा मामले में अमिताभ बच्चन तो आए दिन ट्रोल होते हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि कैसे सोशल मीडिया पर पनामा मामले पर बॉलीवुड एक्टर्स में अमिताभ को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन सबसे पहले यहां हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या 48 की उम्र में जो फिर से पनामा मामले में ट्रोलिंग का सामना कर रही है, वो क्यों आखिर ट्रोलिंग के निशाने पर आई है। सबसे पहले पूरी डिटेल हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो समन भेजा है ऐश्वर्या को पनामा पेपर्स लीक मामले में, वो इसलिए क्योंकि वो फिर से ऐश्वर्या का स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने पहले भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। ये वो मामला है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के, चोरी होने के इल्जाम इंडियंस पर लगे। 12,000 के करीब इल्जाम लगे थे, जिसमें इंडियंस में बड़े सेलिब्रिटीज, पॉपुलर नामी चेहरों में ऐश्वर्या अमिताभ का चेहरा पहले से ही दर्ज था। अब जो सोर्सेस कह रहे हैं उसकी अगर बात की जाए तो सुबह सुबह ईडी ने समन भेजा ऐश्वर्या को। दिल्ली से मुंबई समन पहुंचा। मुंबई में ऐश्वर्या, अमिताभ, अभिषेक और जया साथ रहते हैं। श्वेता आराध्या भी वहीं रहती है। पूरा बच्चन परिवार जो जलसा में रहता है, उस जलसा के दरवाजे पर पहुंच गया समन का नोटिस, जिसके बाद परेशानी काफी बड़ी। मीडिया के सामने ऐश्वर्या अभी भी नहीं आ रही है। अब हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, ईडी की टीम ने जो ईडी की ऑफिस से समन भेजा है, उसमें पनामा पेपर्स मामले में ऐश्वर्या के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। सवाल ऐश्वर्या पर खड़े हुए हैं। जो प्रॉब एजेंसी है उनकी बात की जाए तो वो ऐश्वर्या से क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी हाँ, सवाल करना चाहते हैं वो ऐश्वर्या राय बच्चन से। दिल्ली उन्हें बुलाने का उन्होंने फैसला लिया है क्योंकि एलिगेशंस जो हैं, स्टैशिंग वेल्थ अब्रॉड के एलिगेशंस हैं उन पर। सोर्सेज ये कहते हैं कि उनसे पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से इसी मामले में उनसे जवाब मांगा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या जो अमिताभ और जया की इकलौती बहू है, उन्होंने सोशली अपनी इमेज बहुत शानदार बना रखी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोशली इमेज बनाने के बावजूद आपको कंट्रोवर्सी से दूर रहना पड़ता, लेकिन ऐश्वर्या का नाम कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि बच्चन परिवार की बहू को ट्रोलिंग का बहुत ही जोरों शोरों से सामना करना पड़ रहा है। अब ट्रोलर्स क्या कुछ नहीं कर रहे कह रहे हैं ऐश्वर्या को लेकर, जानिए जरा इस रिपोर्ट में। विरल बयानी ने रिसेंटली इस मामले को सोशल मीडिया पर शेयर किया। जब ये नोटिस ऐश्वर्या के नाम पर निकली तो विरल ने पोस्ट शेयर किया, जिनके कमेंट बॉक्स में इंस्टा पर ऐश्वर्या को लेकर तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने कहा हाउ डज शी रिलेट टू दिस, तो आपको जवाब देना चाहेंगे जिन्होंने सवाल किया है कि ऐश्वर्या जो है उन सभी सेलिब्रिटीज के लिस्ट में है जिन पर इल्जाम है कि पेपर्स उन्होंने लीक किए हैं, पनामा पेपर्स, जो कि 1000 मिलियंस डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है। क्या आपको बताना चाहेंगे फॉरेन डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का इल्जाम ऐश्वर्या पर लगा था, जिसकी क्लियर इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे हम। एलिगेशंस है कि फॉरेक्स वायलेशन को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन को साल 2017 में भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर सामना करना पड़ा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बच्चन फैमिली को नोटिस पहले भी जारी किया गया और उन्हें फॉरेन रेमिटेशन जिसको कहते हैं उसको लेकर साल 2004 से जो ये है उसको लेकर क्लियर करना था। तो आपको यहाँ बताना चाहेंगे ऐश्वर्या ने पहले भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फॉरेन, अगर देखा जाए फॉरेन पेमेंट के बारे में, तो अंडर
इन्वेस्टिगेशन अभी भी फॉरेन पेमेंट को लेकर बना हुआ है। ऐश्वर्या ने जो फॉरेन पेमेंट किए हैं अभी तक साल 2004 से लेकर बताया जा रहा है, इसके उन्होंने रिकॉर्ड स्टेटमेंट कराए, लेकिन उनका खुद से पूछा जाएगा उनसे कि मामला जो है ये कहां तक पहुंचेगा। तो आपको बताना चाहेंगे इस बारे में कि खबर जो आई है सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या की ट्रोलिंग की काफी बड़ी है। जी हाँ, पनामा पेपर्स केस की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोब एजेंसी ने शुरू किया, ईडी ने फाइनेंशियल मामले को लेकर, इसमें साल 2016 में मीडिया में जो लीक किया गया था खबर, जो कि स्टोलन डॉक्यूमेंट्स को लेकर था, इसमें वर्ल्ड्स रिचेस्ट और पावरफुल सेटअप्स की बात हुई थी, सामने लाई गई थी कि कंपनी को उन्होंने लीक किया था कई डॉक्यूमेंट्स और टैक्सेस अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इस तरह के इल्जाम तमाम है। आपको बताना चाहेंगे द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने रिव्यू किया था। इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज जो वर्ल्ड वाइड के हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड्स को लीक किया इस तरह के इल्जाम को सहे, जिसमें ऐश्वर्या एक नाम है और अमिताभ भी इसमें पहले से ही शामिल थे। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आगे लोगों ने क्या कहा है, आप जरूर जानना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए आगे की स्टेटमेंट क्या है। जी हाँ, एक शख्स ने कहा, इन जया बच्चन टोन जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस तरह के इल्जाम ऐश्वर्या पर लगाए गए हैं। आगे आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ऐसा करती है, बावजूद ये चलता ही रहता है बॉलीवुड में, इसके बावजूद इनकी इमेज पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा लोगों का कहना है। एक शख्स ने कहा है कि कुछ नहीं होगा, बड़े से बड़े केस में पैसा देकर आज मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, बी हैप्पी, ये कहा है लोगों ने। यानी कि अगर ऐश्वर्या ने गलती भी की है, ऐश्वर्या ने कुछ ऐसा किया भी है, तो ऐश्वर्या को कुछ नहीं होगा। लोगों ने पहले ही मान लिया है कि ऐश्वर्या इस मामले में जो इल्जाम उन पर लगे हैं पहले ही शामिल है। हालांकि इसका क्लियरिफिकेशन अभी नहीं हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों ने यह भी कहा है यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन की वजह से जया ट्रॉल हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐश्वर्या ने थाली विवाद को जन्म दिया। संसद भवन ने रवि किशन को तंज कसते हुए जया बच्चन ने कहा था, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये जया ने इसलिए कहा क्योंकि पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स एडिक्ट भरे पड़े हैं, ऐसा रवि किशन का कहना था। ड्रग्स से जुड़ा जांच पूरे बॉलीवुड में होना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में ये बहुत आम हो चुका है और इसकी वजह से फ्यूचर इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान में है और रिस्क में है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कुछ लोगों ने कहा है सब चोर है, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए इस तरह की बातें सामने लाई जा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा बच्चन परिवार पर। अब आपको बता दें कि सलमान का नाम जो भाईजान लिया जाता है, एक शख्स है देसर नाम के, उन्होंने कहा भाईजान लाफिंग लाइक एनीथिंग। तो सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का नाम अपने आप में एक बार किसी खबर को लेकर आना और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना बहुत कॉमन है, और पनामा पेपर्स लीक मामले में उनका नाम दर्ज होना मुसीबत तो बहुत बड़ी है बच्चन परिवार पर। ये आपको बताना चाहेंगे कि एक शख्स ने लिखा है जिनका नाम अर्थ आकाश है, उन्होंने लिखा कर्मा फाइट्स बैक, एसएसआर थाली में छेद। यानी कि एसएसआर के लगता है बहुत बड़े फैन हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चन परिवार से इन्वेस्टिगेशन को लेकर एसएसआर के सपोर्ट में वो कुछ कहे, लेकिन बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य ने एसएसआर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक शब्द नहीं कहा। शायद यही गुस्सा है जो आज भी लोगों के मन में भरा पड़ा है और ये गुस्सा निकल भी रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आगे लोगों ने लिखा, अरे वो आंटी कहाँ गई जो बोल रही थी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, अब उनकी अपने में छेद कर दिया, थाली में इसका कोई जवाब नहीं, ये जया बच्चन को आंटी कह रहे हैं लोग। अब ये आपको बताना चाहेंगे अब ये भी ईडी के निशाने पर है। ओ गॉश, यहाँ आपको बता दें कि जब मिल्की ब्यूटी गेट्स कॉल्ड इन द होल ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, मगर होता तो कुछ भी नहीं है, ये लोगों का कहना है। आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे इस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन जो है ट्रोलिंग के निशाने पर बनी हुई है। लोगों ने कहा सलमान भी लाइक, क्यों सती सावित्री मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ट्रोलिंग का सामना ऐश्वर्या राय बच्चन को जो है करना पड़ रहा है। अब आपकी क्या राय है इस मामले में? क्या ट्रोलर्स का इस तरह से सामने आकर कहना सही है? क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और कोई भी जो इल्जाम जो ऐश्वर्या पर लगे हैं उसे अभी साबित नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। बॉलीवुड की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।